या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं चोरी छिपके कैसे अपने ससुराल गया था शादी के 3 महीने बाद। तो आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा मित्रों। 1 वर्ष तो मेरा बेकार गया। एकेडमिक सेशन 1975 में एमए किया था। अब ये 1976 ये जून चल रहा था। तो मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया अब क्या किया जाए। पीएचडी भी मैंने ड्रॉप कर दिया, उसका आइडिया बताया था पहले आपको। तो मैंने बहुत सोच विचार करके मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग की तरफ है। अंदर अंदर से लगता मैं टीचर बनूं, ऐसा मेरा शौक था अंदर अंदर। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कहीं भी सर्विस के लिए अप्लाई नहीं किया, केवल जहाँ टीचर से नौकरी के लिए वांट निकलती थी वहाँ मैं अप्लाई करता था। तो इसलिए मैंने कहा पहले ट्रेनिंग कर लें टीचिंग का। तो एक इलाहाबाद में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद है तो वहाँ से मैंने ईएलटी के में एडमिशन लेना चाहा। तो फार्मूला ईएलटी मीन्स लाइसेंसिएट इन टीचिंग, दैट इज इक्विवेलेंट टू बीएड डिग्री। दिस इज नॉट डिग्री, दिस इज डिप्लोमा, बट दिस इज एप्लीकेबल इन यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज इन उत्तर प्रदेश स्टेट ओनली। तो ऐसा था, इसकी मान्यता केवल यूपी और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में थी। बीएड डिग्री जो है वो पूरे इंडिया में चलती है। तो ये लेकिन उससे डिफिकल्ट था। इसमें हॉस्टल कंपलसरी था, अटेंडेंस 90% कंपलसरी थी, और श्रमदान 80 घंटे का था शाम को टोटल साल भर में, और रहना जरूरी था। हॉस्टल कंपलसरी था, 4 घंटे पढ़ना पड़ता था, प्रोफेसर पढ़ाते। और दूसरे मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग पढ़ाई, दूसरी मीटिंग में हम लोगों को वहीं साथ में लगा था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें हम लोगों को क्लास लेना पड़ता था। इसीलिए हम लोगों को स्टूडेंट टीचर कहा जाता था, उसका छात्राध्यापक, स्टूडेंट टीचर। तो ट्रेनिंग और पढ़ाने की ट्रेनिंग और पढ़ना दोनों काम चलता था। तो एलटी था। तो एक्चुअली बीएड तो कहीं भी हो सकता था, प्राइवेट भी, लेकिन एलटी उस समय केवल गवर्नमेंट की थी और केवल एक ही था इलाहाबाद में। और एक और था कानपुर से एफिलिएटेड, लेकिन वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही, मतलब सेंट्रल से उससे ही एफिलिएशन मिलता था उसको। तो मैंने सोचा, फिर हमने एलटी में एडमिशन के लिए फार्म भर दिया। तो उसमें एक सिस्टम ऐसा था, इंटरव्यू नहीं होता था, इंटरव्यू बस नॉमिनल होता था, मेन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एडमिशन होता था। तो उसमें हाई स्कूल की मार्क्स, इंटरमीडिएट के मार्क्स, बीए के, एमए के, और इनके आधार पर मेरिट बनती थी। और उसमें 2 सीट यूनियन टेरिटरी की थी, और 98 सीट, टोटल 100 सीट थी, 98 सीट पूरे यूपी कैंडिडेट जो भी भरते थे। तो 2 सीट लेकिन यूनियन टेरिटरी के लिए रिजर्व रहती थी। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक निकोलस हेरेंज एक विद्यार्थी था, वो पोर्ट ब्लेयर का था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था। वो हमारे क्लास में एडमिशन लिया था। एक सीट वो थी, एक सीट वो खाली रह गई थी। तो वो सीट बाद में दिया प्रशासन ने, वो हमको नहीं मालूम है। तो एलटी में हमने अप्लाई किया, मेरिट में मेरा आ गया, नाम, एडमिशन हो गया। जून में करीब 15-20 जून के आसपास मैंने फार्म भरा रहा होगा। और फिर लास्ट वीक में जून के एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर हुई, तो मेरा हो गया था मेरिट के आधार पर, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। तो फिर उसमें एडमिशन हो गया मित्रों। अब वहाँ हॉस्टल कंपलसरी, हम ज़िंदगी में हॉस्टल नहीं रहे, तो वहाँ पूरे साल भर हॉस्टल का खाना खाना पड़ा, लेकिन वो पसंद हमें नहीं आता था, आदत नहीं थी। तो उसके बाद सैटरडे को छुट्टी लेकर जाना पड़ता, छुट्टी परमिशन लेना पड़ता था। और वो बहुत मुश्किल परमिशन, नहीं इतनी जल्दी मत जाओ, पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट का था, उनकी जिम्मेदारी थी 100% रिजल्ट आना चाहिए, जैसे सरकारी स्कूल में होता है। तो हम लोग वहाँ पढ़ते रहे, एडमिशन हुआ साल भर। और उसमें एक बात महत्वपूर्ण ये है कि सुबह पीटी करनी पड़ती थी 6 बजे ही। वो पीटी टीचर, नीचे हॉस्टल था, वो रेक्टेंगुलर शेप में था, चारों तरफ से रेक्टेंगुलर शेप में हॉस्टल था। एक तरफ टॉयलेट, ये सब नहाने वहाने, बाथरूम वगैरह की अरेंजमेंट था, और एक तरफ लड़कियों का विंग था, 3 तरफ बॉयज़ का था। तो हम लोग वहाँ रहते थे, और रात में चेकिंग होती थी वहाँ। प्रोफेसर अचानक कि आप आईएएस पीसीएस तैयारी नहीं कर रहे हो, किताब अगर आईएएस लेवल की, पीएसीएस लेवल की मिली, एलटी के अलावा एलटी से रिलेटेड बुक्स वो भी लाइब्रेरी की मिलती थी हम लोगों को, बाहर से नहीं, वो देते थे। उसके अलावा कोई बुक होती थी उसको जमा कर लेते थे, फिर देते नहीं थे किसी भी कीमत पर। वो अब आपको ट्रेनिंग के बाद ही 1 साल के बाद मिलेगी। तो कई बच्चे पकड़े गए।
तो बोले नहीं, क्योंकि आपका ध्यान उधर रहेगा तो इधर फेल हो जाओगे, जिम्मेदारी उनकी होती थी। तो वहाँ पर एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद फिर चलता रहा। और इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा मैं कि मैंने हिंदी और ज्योग्राफी लिया था टीचिंग में, पढ़ाने के लिए। तो प्रोफेसर राधे श्याम त्रिपाठी थे, तो बोले भाई हिंदी तो आप अच्छा पढ़ाते हो। तो एक दिन बड़ा अच्छा प्रभाव डाल दिया मैंने उनको पर। कब, हाँ, एनुअल एग्जाम जब हुआ था, पहले प्रैक्टिकल हुआ था, उसको प्रयोगात्मक परीक्षा बोलते थे, प्रैक्टिकल पेपर। तो उसमें पढ़ाने वाला जब एग्जाम हुआ तो उसमें एक वर्ड था क्रांतिकारी भाषण, हिंदी में पढ़ा रहा था मैं। क्रांतिकारी भाषण की मीनिंग मैंने बताया था, बच्चों को बहुत समझाया, इंटर कॉलेज बच्चे जो उनको पढ़ाना रहा था मुझे। तो शायद 9वीं क्लास की क्लास थी, वो 9वीं क्लास के बच्चे थे। तो मैंने कहा क्रांतिकारी भाषण का मतलब होता है किसी व्यवस्था में भारी मात्रा में उलटफेर कर देने वाला भाषण। इस मीनिंग से वो बहुत खुश हो गए, और जो हमने पढ़ा तो अच्छा ही था, लेकिन इसका भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमको डिस्टिंक्शन मार्क दिया था हिंदी में। और फिर बाद में उन्होंने हमसे पूछा भाई ये मीनिंग आपको कहाँ से मिली? तो हमने कहा सर हमने डिक्शनरी लाइब्रेरी में कंसल्ट किया था। बोले तभी तो इतनी एकदम शुद्ध और क्लिष्ट और स्पष्ट और प्रभावपूर्ण मीनिंग आपने बताया, बहुत बढ़िया। इस बात ऐसे क्रांतिकारी बस बोल देंगे लोग, ऐसे कुछ समझा देंगे बच्चों को, लेकिन आपने किया, ये आपने टीचर्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। दिस प्रूव्स दैट यू हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ ए टीचर। ऐसा उन्होंने बोल दिया, बहुत खुश हुए और बोले और सब अच्छा था, लेकिन इस मीनिंग से वो बहुत प्रभावित हुए। तो मित्रों, और फिर ज्योग्राफी में भी वो तो अच्छा था, उसमें तो हम एमए थे, और हिंदी तो हम खाली 12वीं तक पढ़े थे, और ज्योग्राफी में भी अच्छा मिला। तो कुल मिला करके हमको टीचिंग में 75% मिला था। लेकिन मुझे टाइफाइड हो गया था जब रिटर्न पेपर हो रहा था। 2 पेपर तक तो मैं किसी तरह से लिखा, 3 पेपर और रह गए थे मेरे लिए। मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं लिख सकूं। हमको बोला कि आप छोड़ के नहीं, हम ड्रॉप नहीं करेंगे, हम एग्जाम देंगे, पास होंगे, लेकिन मैं लिख नहीं पाता था। हमारे लिए सोफा की व्यवस्था की गई, सोफे पर मैं लेट कर लिखता था, 1 पेज लिखता था, हाथ दर्द करता था, बिल्कुल फिंगर्स कंट्रोल नहीं, बस लूज हो जाता था। फिर लिखता था, फिर लिखता था, किसी तरह से मैं हर क्वेश्चन को टच करता था। मैंने ध्येय बना लिया था कि हर क्वेश्चन टच करूंगा, थोड़ा ही लिखूंगा, फेल होऊंगा नहीं, पास। तो मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि 2 मार्च से मैं उसमें 3rd डिवीजन हो गया, 223 आउट ऑफ 500। सोचिए, 225 होता 45% होता। तो उस समय 45% मेरा नहीं आया। 2 मार्च से एक मेरे कैरियर में एक लांछन लग गया, एक दाग लग गया कि मैं 3rd डिवीजनर हो गया थियरी में, और लेकिन प्रैक्टिकल में 75% था, वो अच्छा रहा। तो ये रहा मित्रों। और मैं 1976 में, फिर 1977 में रिजल्ट आया जून में, तो मैं LT पास हो गया। फिर आगे मिलेंगे मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।